Smith, Messi. No यार नाम उतना ओरिजिनल नहीं रखना तो लिखा था। चलो कुछ बेसिक फंक्शंस के क्वेश्चन करके हम एप्टीट्यूड में आ जाते हैं और बेसिक अलजेब्रा आ जाता है। एक्स वाई वाला क्वेश्चन जो है वो भी कभी-कभी हम लोग को पूछ लेते हैं तो किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, किस तरीके का क्वेश्चन लिखना है। अभी वैल्यू से डायरेक्टली उठाता हूं क्वेश्चन और सॉल्व तुम लोग को करना है, ठीक है ना। मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व तुम लोग करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ये सारे जो क्वेश्चन है इसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अलग से। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन हमको दिखता है, देखो एक क्वेश्चन बोल रहा है बेसिक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट भी करिए। आज संडे है ना, संडे को तो नोट्स उठा दिया मैंने, कोई बात नहीं, कभी-कभी संडे मंडे सब किए यार कुछ नोट। क्या संडे क्या मंडे अटेंडेंस कम दिख रही है बस थोड़ी सी, कोई बात नहीं, जो अटेंड नहीं कर पा रहा है वो रिकॉर्डेड दिखेगा, कुछ नहीं कर सकते ना। मैं बता के रखता हूँ ना क्लास। मैं पूछ रहा है सिविल में मैथ्स का बहुत हो जाता है, जिसके लिए भी तो खत्म किया। चलो तो एक क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। ये बहुत वर्ड प्रॉब्लम जो स्टार्ट में करते थे ना हम लोग स्कूल के स्टार्ट में, जो वर्ड प्रॉब्लम होती थी बेसिकली उसी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग। आप सोचेंगे सर रेशियो का क्वेश्चन था, तो रेशियो का क्वेश्चन था जरूर, बट आज हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड डाउट सेशन। कुछ भी डाउट अगर रहेगा तो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी में, सम ऑफ, ये आया हुआ हमारे एग्जाम में 2016 में, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, देखो कैसे क्वेश्चन आया गेट में, टू डिजिट नंबर इज 12 if new number is found by reversing digit। क्वेश्चन लिखिएगा, if new number is found from reversing digit it is greater than original। डॉक्टर डब्ल्यू फ्रॉम इंजीनियर के समझ आते हैं बाय 54। तो आपको नंबर बताना है। अब इसमें जस्ट कॉमन अप्रोच लगानी है, जो अप्रोच हो सकती है कि भाई रिवर्स कर रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा अपना, सिंपल सा क्वेश्चन। कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, तो टू डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं हम। तो मान लिया जाए कि अगर टू डिजिट नंबर एक्स वाई है, इसका मतलब टेंस प्लेस पे एक्स है और यूनिट प्लेस पे वाई है। ये नंबर का वैल्यू हो गया, ये नंबर की वैल्यू है, ये डिजिट एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई, और ये नंबर हमारे पास है, ये डिजिट एक्स और वाई और ये उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट, इसका मतलब एक्स प्लस वाई की बात कर रहा है। एक्स प्लस वाई हमारे को 12 दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई हमको 12 दिया हुआ है, ठीक है, एक्स प्लस वाई हमको 12 दिया हुआ है भाई। 2 और 8 10 होता है भाई, 12 कैसे ले आया 10। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, इफ न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट। अब जो न्यू नंबर है वो हो जाएगा 10 बाई प्लस एक्स, बोलो आ जाएगा। तो बोल रहा है डिफरेंस जो होगा वो नया नंबर मतलब 10 बाई प्लस एक्स माइनस ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, इसका जो डिफरेंस है वो 54 है। ऐसे सॉल्व करो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आने वाला बताओ, x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपके पास आ गई 9 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3। ये सॉल्व, तो जो नंबर हमारे पास आएगा, नंबर हमारे पास आ जाएगा 93। 93 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। y कैसे हुआ, हमने रिवर्स कर दी। जब तुम रिवर्स करोगे, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास 93 है, 93 होगा कि 39 हो गया, 39 होगा, x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 9 आएगी, तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो 39 होगा। सिंपल जैसे 93 है, इसको अगर तुम रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 39, मतलब ये 39 है, इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा 93। तो 39 कैसे बनता है, 30 कैसे बनेगा, 30 कैसे बनेगा, 3 into 10 है ना। वही है फॉर्मेशन ऑफ द नंबर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बट ये आया वो क्वेश्चन। अब देखो अलजेब्रा में किस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अलजेब्रिक क्वेश्चन अगर हम निकल किस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में दे रहा हूं इसको तुम लोग सॉल्व करना है। फिर हम लॉग की भी बात करेंगे, पर लोग लॉग की भी बात करने वाले हैं। देखो अलजेब्रिक में क्वेश्चन दिख रहा है वो लिखेगा क्वेश्चन सारा पीवाईक्यू ही है। इफ q raised to power minus a is equal to 1 by r, r raised to power minus b
is equal to 1 by s raised to power minus t is equal to 1 by q. Value of a into b into c is ऑप्शन में लिखा हूं उसके बाद सॉल्व करो. क्या लॉजिक लगाओगे सोचिए. एक क्वेश्चन बॉडमास से आया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन बॉडमास से आए हुए हैं. बॉडमास तो दोनों को स्टार्टिंग में पढ़ाया. इसका आंसर काफी कम लोग दिए भाई, काफी कम लोग दिए. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हाउ टू सॉल्व दिस? सी इसका आंसर है, बट सॉल्व कैसे करेंगे? लॉग ले लें, बहुत बढ़िया. हम लोगों ने लॉग के बारे में पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे. देखो किधर है, पढ़ेंगे. बट यहाँ पे जो सॉल्यूशन का स्टाइल है वो है लॉग लेते. अब ये लॉग लेके सॉल्व होगा कैसे? मैंने लॉग पढ़ा दिया था क्या स्टार्टिंग में? नहीं. ठीक है. अगर आपको लॉग लेके सॉल्व करने का सीन नहीं दिख रहा, यहाँ पे लॉग लेके सॉल्व करने से ज्यादा सीन कि ये भी सीख गया होगा. देखो नीचे कैसे लाएंगे. अभिषेक बोला से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं. देखो हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है. अभिषेक एबीसी निकालना है, ए टू बी टू सी निकालना है. कैसे करेंगे बता? बोल भाई, चल तू बता. व्हाट टू डू? सॉल्व करो ना. तुमको मैंने लॉग तो पढ़ाया नहीं है. अगर मैंने लॉग नहीं पढ़ाया तो लॉग के बिना भी बन जाएगा. ठीक है अभिषेक, उसके बाद क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलो सॉल्व, बाकी कुछ सॉल्व हो गया. नीलम कैसे करिए? नीलम ने बोला सर मैंने लॉग से नहीं किया था. इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो. सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए पोज दे रहा हूँ. सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए पोज. ये आया हुआ है एग्जाम में. कब आया सर? ये आया हुआ है 2020 2020 में. सभी लोग को सॉल्व करना है. किसी का गलत नहीं होना चाहिए.
इसको आप ट्रांसफर करके सॉल्व कर सकते हो और लॉग लगा के सॉल्व कर सकते हो। जस्ट मार्क बस करना सर, लॉग कैसे लगाएंगे, लॉग अगर आता नहीं फॉर एग्जांपल किसी को समझ बस क्वेश्चन बताऊं करूंगा, प्रकाश बताऊं करूंगा, लॉग कैसे करेंगे हम उसको बात करेंगे। एक क्वेश्चन और ये आया हुआ तुम्हारे पास, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, और इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क में गेट में देके आप लोग को ये बोलता है कि भाई 1 नंबर 3 में लेके जाओ। जेड पावर जेड मत करना, एक बच्चे ने लास्ट टाइम जेड पावर जेड करके सॉल्व करा था, बोला सर आप ही बताओ, मतलब भाई गलती कर दिया, ये जेड पावर 2 है, जेड पावर जेड करके मैं नहीं बना पाऊंगा, इसकी वैल्यू बताओ। कतई सिंपल क्वेश्चन, कतई सिंपल क्वेश्चन। आपको लगेगा सर ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया हुआ है क्या, मतलब क्या ही बोलूं, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी नहीं 2016 14 में सर, मैंने कहा खड़गपुर में जाते हैं 2016 का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन। तो देखो कभी कभी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दे देता है जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि भाई क्या ही करना है। जैसे अभी 23 में अंकुर ने ये क्वेश्चन दे दिया, दिमाग से कोई नहीं खेलता, ऊपर का नंबर देते हैं कभी कभी 15 में से तुम्हारे 4-5 नंबर ऊपर के रहेंगे, तुमको देखेंगे और तुम बोलोगे भाई ये तो आईआईटी नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में गलती मत करना, बस ये इस टाइप के क्वेश्चन में गलती मत करना, पता लगे इस क्वेश्चन को निपटा के। कितने लोगों को लॉग के बारे में आइडिया है? अच्छा लॉग के बारे में अच्छा आइडिया है, ठीक है, बोला मेरे को आइडिया है, तू गलत, तू ही बोला लॉग से बहुत टफ कर सकते हैं भाई। तो हम से मतलब इसका आंसर तो 96 आएगा, इसको सेकंड 40 है। दीपक मेरे पेपर भेज देना क्वेश्चन, देखो मेरे को याद है एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो देखना। देखो 2021 में क्वेश्चन है अलजेब्रा का, कैसा सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, आप सॉल्व करिएगा इसको। यार भाई हो रहा है कोई क्लियर इसका आंसर पूरा है भाई, कैसे सॉल्व करना पूछना, बस बताती हो जाएगी। a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सॉल्व। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ये प्लस लिखा हुआ है 33 है, नहीं ऑप्शन था तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया, मेरे को पता नहीं कब ऑप्शन देना कब देना। एमसीक्यू आज तक ये एप्टीट्यूड पिछले 10 साल में सिर्फ एमसीक्यू है। सॉल्व करिए इसको। और तुम लोग सही आंसर देंगे इसको।
25% होने आ सकती है। देखो 11 टू देखो कैसे करना है। 11 टू द पावर आपके पास है 13 प्लस 1 है, तो ये मान लेता हूं मैं a और b के फॉर्म में। जहां पे हमारे पास 11 a है, 11 पावर 13 a का ये भी। अभी a प्लस b कैसे क्रिएट होगा? या तो 11 पावर 13 प्लस 1, 11 पावर 13 प्लस 1, क्या ऐसा इससे क्रिएट हो सकता है? नहीं सर, ऐसा करना क्या क्रिएशन यहां से पॉसिबल नहीं। माइनस करके करेंगे तो और पॉसिबल नहीं है, तो ये तो है ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी की तरफ अपन देखते हैं तो 52 लिखा हुआ है। 52 को किस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो? 13 के फॉर्म में हो सकता है क्या ब्रेक? 39 तो नहीं हो सकता, 39 हो सकता है, 39 33 ये नहीं हो सकता। 15 52 और 39 हो सकता है। 13 टू द पावर 4 तो 11 टू द पावर 13 और टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4 अगर बनता है। सोचिए एक बार, सोचिए एक बार, क्या ऐसा मैं कर सकता हूं? अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहां पे क्या हो रहा है? तो ये क्रिएट करेगा 11 टू द पावर 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इनटू 11 टू द पावर 13 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इस वाले से ये क्रिएट हो जाएगा। मैं बोलूं ये सब 11 पावर 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ऑप्शन बी हमारे पास आ जाएगा। अब ऑप्शन सी क्या होने का चांस थोड़ा सा बनता है, ऑप्शन सी के होने का चांस थोड़ा सा बनता है, शायद हो सकता है। ऑप्शन सी को कैसे लिख सकते हो भाई? 11 टू द पावर 13 टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर, कैसा लिख सकता हूं ये सब? फाइनल बोलो। पर इससे प्लस वाला कैसे जुड़ेगा? प्लस वाला जुगाड़ पॉसिबल नहीं है। कैसे सर? हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 11 पावर 13 प्लस 1। बट देखो इस क्वेश्चन को ना क्रिएट किया जा सकता है एमएसक्यू के फॉर्म में। अगर मैं यहां पर प्लस माइनस 1 कर देता हूं, है ना सर? कैसे आप बोल रहे हैं ऐसे प्लस माइनस 1 करके? मैं बताऊं, ये हो गया हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब। फार्मूला बताओ बेटा क्या होता है? सर ये होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये होता है यार, ये बताओ, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, तुम बताओ ये होता है? मेरे को नहीं पता, शायद ये होता है, तुम बताओ ना। अगर a का पावर 3 माइनस b का पावर 3 तो बेटा ये क्या हो जाएगा? अगर a का पावर 3 माइनस b का पावर 3 ध्यान से देखो, यहां 11 का क्यूब और 11 का पावर 13 माइनस 1 और जो भी यहां पर आ रहा है वो जानते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इस ऑप्शन, अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसा करूं तो आंसर क्या क्या होगा? बी तो आंसर प्लस वाले से आ ही रहा था, यहां पर सी भी आंसर हो जाएगा ये सब। तो ये जो मेरे पास है इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई करके तुम बता दो। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये कैसे डिवाइड हो रहा है पता नहीं। देखो भाई, इसको अब आगे तुम क्या लिख सकते हो? आगे लिख सकते हो 11 टू द पावर 13 माइनस 1, 11 टू द पावर 13 प्लस 1, और ये जो भी आ रहा है। तो क्या इससे 11 पावर 13 माइनस 1 भी डिवाइड कर रहा है इसको, है ना? और प्लस वाला भी डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस रख देता हूँ तो ये भी आंसर डिवाइड होगा और ये भी आंसर डिवाइड हो जाएगा। तो एमएसक्यू कैसे बन सकता है वो बताओ? ठीक है, फिलहाल एमएसक्यू नहीं, फिलहाल हमको चाहिए था प्लस, तो दिस फैक्टर। तो बताओ ये कोई नया टॉपिक था क्या? कोई नया टॉपिक नहीं था, ये वही था जो पढ़ चुके हैं, बस थॉट थोड़ा सा रखना है। तो कई बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगेगा कि सर पढ़ा ही नहीं है, सर ने बताया कि नहीं बताया, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है। अरे ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया है भाई, वैसा क्वेश्चन नहीं कराया, पर उस टॉपिक का कांसेप्ट बताया है। तो ऐसा मत करना 15 में से 3-4 नंबर आएगा तो देख लेगा ये क्लास में तो हुआ नहीं है, कैसे करूं? अरे क्लास में नहीं हुआ है भाई वो क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन भी क्लास में नहीं हुआ है, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं, उसका जो कांसेप्ट है, उसका जो बेसिक है वो क्लास में हुआ है, और वो इस तरह से खेल रहा हूं। जैसे क्वेश्चन और दे रहा हूं आईटी बॉम्बे 2021 क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखो p by q, ठीक है साहब, प्लस q by p बराबर 3 होगा। p और q पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, बोला था p का स्क्वायर बाय q का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर अपॉन प्लस 1 सॉल्व। अच्छा दीपक ने भेज दिया क्वेश्चन, विजुअलाइज अ क्यूब दैट इज हेल्ड विद वन ऑफ 4 बॉडी, अच्छा वन ऑफ 4 बॉडी diagonals aligned to the vertical axis, rotate the cube about this axis। ये स्पेशल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन स्पेशल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। रोटेट करना है क्यूब को about axis such that its view remain, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन, व्यू नहीं बदलना चाहिए, बोलते व्यू नहीं बदलना चाहिए। इसको सॉल्व करना तब तक अपन इसमें करते हैं। देखो एक क्यूब है, ठीक है, पता है क्यूब बताओ। क्वेश्चन आपको नहीं लिखा, क्वेश्चन मेरे मोबाइल पे जो तुम लोग क्वेश्चन में दीपक भेज देगा बोलो। तो क्यूब जो है उसको मैंने हेड करा दी, और इस टाइम पे क्यूब को हेड कैसे लगाया कि इस टाइम पे इसका जो 4 बॉडी में से एक बॉडी पूरा का हेड, ठीक है, वैसे ये देख दीपक बाकी हो गया।
इस क्यूब को अपन टॉप व्यू से देखेंगे, वैसे दिखेगा टॉप से। यहाँ से देखो, ये यहाँ से। अब 3D में है तो अपन देख नहीं सकते ना। इसका आंसर 7 आ रहा है सबका? एक बार यस बोलो तो। दीपक बहुत क्वेश्चन यहाँ पे डाल दो ताकि बच्चे पढ़ पाए। कब आएगा 2024 में? चलो भाई साहब रीड करते हैं क्वेश्चन। Visualize a cube head with one of 4 body diagonals aligned to the vertical axis. तो जो मैं यहाँ पर ये diagonal इसको हेड कराया हूँ तो ध्यान से इसको मैंने हेड कराया diagonal, ठीक है? अब क्या बोल रहे हैं? मोबाइल पढ़ रहे हैं, छोटा सा बस। रोटेट द क्यूब अबाउट इट्स एक्सिस, इसके अबाउट इसको रोटेट करना। ये वर्टिकल एक्सिस है। ये क्वेश्चन मेरे को खुद समझ नहीं सोचा, इसका क्वेश्चन दिखा तो समझ था से तो बनाया था क्वेश्चन। अच्छा ऑप्शन ये दिया हुआ है बेसिकली, रोटेट द क्यूब अबाउट दिस एक्सिस सच दैट इट्स व्यू रिमेन अनचेंज्ड। देखो क्यूब को किसी भी तरीके से तो घुमाओगे तो व्यू तो अनचेंज रहेगा, है ना? पर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और चार पार्ट, ये चार बॉडी, ये जो 4 बॉडी बोल रहा है ना, ये 4 बॉडी में से एक बॉडी तो एक बॉडी पे ये टिका हुआ है, ठीक है? अगर मुझे अनऑल्टर या अनचेंज करना है, समझना इसको बहुत प्यार से, बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, क्योंकि क्यूब सब तरफ से सिमेट्रिक है। अगर मैं क्यूब उठाता हूं तो क्यूब जो है वो सब तरफ से सिमेट्रिक है, ठीक है? अब बोल रहा है रोटेट द क्यूब अबाउट दिस एक्सिस सच दैट द क्यूब रिमेन अनचेंज्ड। तो मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए? तो ध्यान से देखते हैं इसको। अगर मैं ये क्यूब था, ये हमारे पास ऐसा रखा हुआ है, ठीक है सर, ऐसा हमारे पास। अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो किस तरीके से हम इसको रोटेट करेंगे? 3D में अगर थोड़ा सा हमारे को ठीक होगा मतलब, जैसे अगर मान लो कि मैं यहाँ से एक बॉडी ये देख रहा हूं, ठीक है? ये मेरे पास एक इधर की बॉडी दिख रही है और इधर की बॉडी, बैक साइड की बॉडी को दिख रही है, बैक साइड नहीं दिख रही है। तो चार बॉडी में से अगर मैं इस वाले जैसे एक बॉडी का डायगोनल हमने एक्सेस करा, अगर मैं इस तरह से देख रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, तो ये एक बॉडी हो रही है यहाँ पे, ये सेकंड बॉडी और ये थर्ड हमारे पास। तो हमारे पास चार में से एक जो बॉडी हमारे पास आएगी वो इस वर्टिकल एक्सिस पे हमको नहीं मिलने वाली, मतलब वो तो अनचेंज है। अब अगर मैं इसको 360 डिग्री घुमाता हूँ तो 360 का मतलब पूरा सेम यहीं वापस आ जाएगा, ये सॉल्व। पर 360 डिग्री घुमाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तीन बॉडी इसकी सेम है, एक्चुअली बॉडी तो पूरी सेम है, मतलब चारों दिशाओं से मैं अगर देखता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम गेटिंग माय पॉइंट। तो क्योंकि ये क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूबॉइड होता तो 360 घुमाना पड़ता, क्योंकि क्यूब है और हमारे पास 3 बॉडीज हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय 3 हमको घुमाना पड़ेगा, ये हो जाएगा इसकी मिनिमम, मतलब 120 डिग्री आपके पास आंसर आने वाला है। क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा थॉट में इमेजिनेशन में रखते हैं, मतलब मैं इसको इमेजिन करता हूं जैसे एक क्यूब है, ये देखो ये क्यूब है, ठीक है? टिका कैसे हुआ है ये अपने वर्टिकल ऐसे टिका, अब ये ऐसे टिका हुआ है, अब इस डायगोनल से मुझे इसको घुमाना है, ठीक है? ऐसा तो देखो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये सेम टू सेम तब आ जाएगा, ये जैसे 6 है यहाँ पे, तो तुमको 6 तब दिखेगा जब मैं इसको पूरा पूरा घुमा दूंगा, ये देखो ये पूरा 360 डिग्री घुमाया तब आएगा ना। बट अगर मैं देखो अगर मैं सिर्फ इसको 120 डिग्री घुमा देता हूं, भले 4 दिख रहा है पर क्यूब जो है वो तो सेम है ना। समझ पा रहे हो क्या बोलो? क्यूब कैसे चेंज हो जाएगा? क्यूब चेंज नहीं हो सकता क्योंकि क्यूब हर तरीके से सिमेट्रिक है, जैसे कि सर्कल, जैसे कि स्फीयर नॉट सर्कल, सर्कल तो 2D हो जाएगा ना। तो हम लोग उसको 360/3 डिग्री मिनिमम घुमाना पड़ेगा, तब वो क्यूब का वापस फेस जो है वो उसी स्टाइल से अलाइन होगा जिस स्टाइल से पहले था। ये पूरा आपका इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है, इट शुड बी ऑन 2 मार्क्स, इसको 2 नंबर रखना जाना चाहिए, 2 नंबर का सवाल है। डायगोनल वर्टिकल रखेंगे तो 3 सरफेस दिखेगी टॉप से ना। सरफेस यहां पे देख, सरफेस नहीं बोल बेटा, वही तो बात। विजुअलाइज अ क्यूब, क्यूबॉइड के 360 करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबॉइड में क्या होगा, अच्छा क्यूबॉइड को रखा कैसे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे क्यूबॉइड क्या है, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है ये, क्यूबॉइड है भाई। अब मैंने क्या बोला, विजुअलाइज अ क्यूबॉइड, इट इज हेड विद वन ऑफ इट्स 4 डायगोनल। तो यहां पर डायगोनल पे छोटी डायगोनल भी है और बड़ी डायगोनल भी है, मतलब यार डायगोनल बनाएंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक कट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक डायगोनल होगा, यहां से छोटा डायगोनल होगा, यहां से तीसरा, यहां से चौथा, 4 डायगोनल यहां होने वाले है ना भाई। तुम डायगोनल का मतलब क्या समझ रहे हो? मैं ये सोच रहा हूं पहली बात, डायगोनल का मतलब तुम समझ गए, जैसे एक क्यूबॉइड है हमारे पास, तो तुम डायगोनल का मतलब क्या समझते हो?
इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट तक मिलाया, ये एक डायगोनल बन रहा है। इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट तक मिलाया, ये दूसरा डायगोनल बन रहा है। इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट तक मिलाया, ये तीसरा डायगोनल बन रहा है। और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट तक मिलाया, ये चौथा डायगोनल। समझे? वन ऑफ इट्स 4 बॉडी डायगोनल्स, जो इसके 4 डायगोनल है उनमें से एक पे हमने अलाइन कराया है। समझे मेरे भाई? तो 4 डायगोनल में से एक में अलाइन कराया है, तो एक डायगोनल अब हमारे पास बचे 3 डायगोनल, 360 घुमाते हैं 360 घुमाते हैं तो 3 बॉडी डायगोनल। कि बॉडी के केस में तो 360 घुमाना पड़ेगा, क्योंकि वो सेम तो दिखता नहीं है। हां, मतलब अगर बॉडी डायगोनल को वर्टिकल एक्सिस पे मान के चल रहा हूं, तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये सेम तो दिखेगा नहीं। तो उसको आपको घुमाऊंगा तब तक जैसे कैनन है, ठीक है, ये कैनन है, ऐसा मैं रखता हूं इसको, यस। अब ये कैनन है, तो अब ये 120 डिग्री घुमाने का वो कैनन की तरह है ना। पर क्या इसका शेप सेम है? शेप देखो, शेप आकार देखो, इसका आकार सेम। तो इसको भी 120 घुमाने से काम चल जाएगा, इसको भी 120 घुमाने से काम चल जाएगा। प्रैक्टिकल करके दिख रहे हैं हम प्रैक्टिकल करके दिख रहे हैं, हम प्रैक्टिकल करके दिख रहे हैं। डायगोनल के बेस पे अगर घुमाएंगे, एक्सिस बदल देंगे, तो अगर एक्सिस बदल देंगे तो गेम खत्म हो जाएगा ना। अगर मैं इसके अबाउट घुमा लूं, मान लो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा, तब तो पूरा 360 डिग्री घुमाना पड़ेगा भाई। तभी तो घूमते हुए सेम आने वाला ऐसा नहीं है भाई। मैं ऐसा जुगाड़ रखता हूं। अब जैसे कोई बोलता है सर राष्ट्र करते हैं, ले मेरे भाई। सर बोलता है कोई ना सर सिलेंड्रिकल शेप, ले मेरे भाई। ठीक है, कोई बोलता है सर वो 3 डायमेंशन में ट्रायंगल कैसे खुलता है, ले मेरे भाई, खोल दिया। ठीक है, फुल जुगाड़। सर प्लेन कैसे दिखता है, सर प्लेन, ये सब प्लेन को रोटेट करना पड़ता है कई बार मैथ में, है ना, सिलेंडर बना के। चलो बढ़िया, दीपक ऐसा क्वेश्चन था, बट इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत है, मतलब थोड़ा सा लग रहा है इसमें। चलो इसका आंसर एक बार चेक कर लेना, मेरे को आंसर कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। आंसर मेरा आंसर 120 ही आएगा, मतलब आंसर 120 ही आएगा मेरे भाई, आंसर 120 चेंज नहीं होगा। बट तू चेक कर लेना, आईआईटी ने कुछ अतरंगी तो नहीं कर दिया इसके साथ, है 120 है ना। बता लगे एक बार हुआ था ऐसा, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें 16 पाई आंसर दिया था मैंने मैथ्स में, आईआईटी ने 32 पाई आंसर दे दिया था, मैं मार्क्स पकड़ के बैठ गया क्या हूं, बाद में पता चला आईआईटी ने गलत दिया। तो एक बार अपने को कॉन्फिडेंस रखना होता है, तो पता लगे ओवर कॉन्फिडेंस करनी पड़ेगा। 120 आएगा इसका, 120 चलो चलो ठीक है। तो डाउट सेशन में डाउट की बातें भी कर रहे हैं, अब लॉग की बात करते हैं। लॉग की बात करते हैं, तो लॉग का तुमको टेबल दे रहा हूं, और इस लॉग के टेबल को तुम लोगों को क्या कर लेना बॉस, याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। तो प्यार से इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, बदतमीजी नहीं करना कि अरे क्या लिखना है टॉपिक पे। एक आगे कुछ करेक्शन भी है, तो मैं तुमसे एक बार चेक कर लेता हूं, टाइपिस्ट ने तुमसे टाइप किया। मैथ्स में कहां इसको लिखवाया था बेटा, ऐसी बात कर रहे हैं, मैथ्स में कहां लिखवाया बस, मैथ्स में लिखवाया मैं श्योर है, मैंने लिखवाया मैथ्स में, मैथ्स में मैं इसको क्यों लिखवाऊंगा, मैं पागल थोड़ी हूं, लॉग मैथ्स में लिखवा दूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है, लॉग मैथ्स में नहीं लिखवाऊंगा यार। कुछ ऐसा हुआ कि मैं एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फिर डाउट पूछूं तो बात अलग है, ठीक है। चलो, तो लॉग जो बेसिकली होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अपोजिट होता है, ठीक है। ये भी कांस्टेंट सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू का चेंज नहीं कर सकते। तो बेस ए पे बात कर लेते हैं। बेस ए, ये जो बेस है बेसिकली वो बेस क्या है, अगर हम इसके बारे में सोचें तो जैसे कि तुमको बेस वैल्यू तो पता होगा कि बेस किस बेस, जैसे लॉग का अगर बेस है तो उस बेस का मतलब क्या होगा, थोड़ी तो मीनिंग होता है। जैसे मैंने लिखा है e raised to power 1 is equal to e, यस देखो मैंने 11 नंबर लिख दिया, तो कुछ तो दीपक के डाउट होता है, मैंने 11 नंबर लिख दिया, e raised to power 0 is equal to 1। अब अगर मैं log के बेस e पे बात कर रहा हूं, ठीक है, तो log के बेस e पे अगर मैं बात करूंगा, तो हम बोलेंगे कि log 1 अगर मैंने लिया तो बेस e के कारण जो log की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, log e होता है वो 1 होता है। बट उस केस में मैं बेस e ले रहा हूं, और अगर बेस हम लोग को गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल बेस गिवन नहीं है, कभी भी जब भी बेस गिवन नहीं होगा आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो 10 लेके चलना है, ठीक है। जब बेस अगर गिवन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट 10 लेके चलिए। अगर x y मल्टीप्लाई है तो ये x और y प्लस में हो जाता है, अगर पावर के है तो k को काम पकड़ के log के सामने ले आते हैं, बहुत सिंपल आंसर है। ये भी नोट कर लेना, दोनों का बेस और वैल्यू का सेम है तो वैल्यू आपके पास बना जाता है, बेस और वैल्यू का सेम है तो वैल्यू आपके पास बन जाती है। जैसे एक मेरे पास एग्जांपल है 5 पावर -1 जो होता है 5 से, उसका अपन ऐसे लिखते हैं log 5 1/5 is equal to -1। जैसे कि एग्जांपल log ax अगर लिखा है और मैं बेस के साथ खेल रहा हूं, ठीक है, यहां पे ये बेस है और ये x है, तो मैं b नया बेस ला करके x अपॉन a कर सकता हूं, ध्यान देना, ठीक है, -9 होता है, ये पता है। मैं इसे बार-बार चेक करूंगा, मिस्टेक मैंने टाइप नहीं करी है, वो चेक करूंगा क्या मिस्टेक। यहां पर a है और ये a है, log बेस में a है, a का पावर ये दिख पा रहा है किस पर है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये 1/a log ax होता है, और अगर यहां पे 1/a है तो ये a log x होता है, ठीक है, ध्यान देना। ये अभी तक 8 में यूज नहीं हुआ, बट इमरजेंसी केस के लिए आपको बताऊं, log 1 कुछ भी हो 0 होता है, क्योंकि अगर मैं log को इधर ले लूंगा तो a का पावर है, a का पावर 0 होगा। log ax ये बेस है और ये x है, अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो बेस ये बहुत यूज होता है एसएससी के एग्जाम में, ईएससी के एग्जाम में, गेट के एग्जाम बहुत यूज। ये देखो ये मिस्टेक हुई है, ये जो a है यहां पर a नहीं है, यहां पर a, ठीक है, इसको काट a टू द पावर log ax अगर है तो उसकी वैल्यू रखो, ठीक है। ये मेरी मिस्टेक यहां पर है, मुझे पता है कि इस वाली स्लाइड में जो मिस्टेक यहां पर ये अभी नोट कर लीजिए सब लोग 12 के 12, ये पूरे
फिर 12 आपको नोट कर लेना, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे और इसी के बेसिस पे हम आगे लॉग के बारे में कुछ बात करेंगे। नोटेड हो जाएगा तो एक बार इस कमेंट कर दियो। डन है। छोटे वेट कर लेना, नीला बोली वेट मैं एक सेकंड में, एक सेकंड तो 1 मिनट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। log 2 इज इक्वल टू ये दिया हुआ log 5 निकालना है। log 2 दिया है, log 5 निकालना पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। क्या बात है अर्जुन राज, बहुत दिनों की बात दिखा भाई। अर्जुन राज मैथ्स में काफी, अर्जुन राज हाउ आर यू बड़ी? अर्जुन राज नाम याद है ना आप लोगों को? नाम याद है कि नहीं? फुल इंग्लिश, यस फुल इंग्लिश। एनी टाइम ऑन कॉल क्यों? हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन अर्जुन राज? क्या है ऑप्शन डी? नहीं सर, फिर log 2 दिया हुआ है, कैसे करें सोचो सोचो। log 2 बराबर दिया हुआ है तो log 5 कैसे होगा? तो बेटा log 5 निकालना तो सोचो कि 5 और 2 के बीच में कुछ रिश्ता है क्या? क्या बोलते हो भाई साहब? कितने लोग ऐसा सोच लिए थे? भाई सोच लिए, कितने लोग ऐसा सोच लिए थे? हां सही जवाब मार, कितने लोग ऐसा सोच लिए थे? ये जवाब मार कर सोच लिए थे, वेरी गुड। चलो इसको सोचो, कैसे सोचे थे, इसको कैसे सोचे? हाँ भाई गलत जा रहा है, ये कैसे सॉल्व करें? देखो हमको log 2 log 3 और log 5 में ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? तो हमारा टारगेट ये होगा कि log 2 log 5 log 3 में इसको चेंज कर दें। तो पहला log 75 को कैसे लिख सकते हैं? 75 को कैसे लिख सकता हूं? 5 का स्क्वायर into 3 डिवाइडेड बाय 16 को log 2 में कैसे लिख सकता हूं? 2 to the power 4। पक्की बात है, हां ना बोलो। माइनस ये 2 को अगर ऊपर लेके चलेगा तो आ जाएगा log 25 माने कि 5 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 9 81 माने कि 3 का पावर 4 माइनस प्लस सॉरी log 25 को लिखेंगे 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 243 को कैसे 243 निकाला है 3 से डिवाइड तो हो जाता है। 243 को कैसे 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 81 into 3 माने 3 का पावर 5 है ना? 3 to the power 5 क्या होता है? 3 to the power 5 सब कुछ सेट हो गया। वैसे का कमेंट तो आ रहा है भाई। चलो log यहां पर है, देखो कैसे देखना है एक बार देख लो, कैसे देखना है एक बार देखो। देखो यहां से दिख रहा है log 2, क्या दिख रहा है सर? ठीक है, अभी देखो ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब ये कट जाएगा। ये 3 ये 4 तो ये हो गया 5 और ये 5 ये भी कट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ log 2 बचा। एक बार ये सॉल्व बोल दो भाई। log में आप ऐसे देखकर भी सोच सकते हो कि भाई फ्यूचर में कटने वाले फ्यूचर डिवाइड होगा, डिवाइड होकर कट जाएगा। और क्या कहां सोचते होगे भाई? माइनस से तो डिवाइड होगा ना और प्लस से तो मल्टीप्लाई होगा। अब कुछ लोगों को अगर डाउट है तो तुम ऐसा सॉल्व करोगे, ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, पहला और दूसरा अप्लाई करो। मैं कभी नहीं करता पहला प्रॉब्लम बेटा। चलो थर्ड क्वेश्चन, और इसी टाइप का क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन था जो तुम्हारे पास था बेटा, ये वाला कौन सा सर? ये इसको तुम लोग सॉल्व करोगे इजी, इसका आंसर आएगा फटाफट कर लेगा इसको सॉल्व। और कौन सा भाई कर लोगे सॉल्व? लॉग लेना सॉल्व करना। तो जैसे यहां पर अगर मैं q पावर a की वैल्यू की बात करता हूं तो वो है r पावर b इज s पावर c इज q। यहां से लेंगे तो आ जाएगा a log q। भाई के लिए आसान है तो तब बोला था, ठीक है? log r हो गया, b log r इज इक्वल टू log s हो गया और c log s इज इक्वल टू log q हो गया, ठीक है? a की वैल्यू क्या होगी भाई? log r अपॉन log q, b की वैल्यू log s अपॉन log r, c की वैल्यू log q अपॉन log s, ठीक है? a b c क्या आ जाएगा 1, आया ना? बोलो भाई, अरे बोलो क्या सॉल्व क्या? अरे यार a की वैल्यू log r by log q, b की वैल्यू log s by log r,
ऑप्शन दे देता हूं भाई तुम लोगों को। भाई ऑप्शन 4 करा देता हूं भाई, 4 भाई 4 करा दिया रे बाबा। चलो सॉल्व करो। वेरी गुड, ठीक है, सुपर। पहले इस्तेमाल करें तो विश्वास करें, बाकी लोग दिमाग लगाएं। मोहित बढ़िया बेटा, सही है। मोहित तूने मैसेज किया है ग्रुप में 26 के लिए मैथ्स का बहुत, कोई दूसरा मोहित था? तो सबसे पहले तो अपनी फोड़े फोड़े कर देते हैं, मतलब सर ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्या कहूं मैं तेरे यार। तो सर यू विल लॉग xyz बेस और xy प्लस लॉग xyz और ये yz प्लस लॉग xyz और xz। गंदी राइटिंग के लिए हम सॉरी बेटा, गंदी राइटिंग के लिए हम सॉरी। xy yz z x y x स्क्वायर सब मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, करके दिखा दो भाई। बाबा ने तो लोग सब में आने तब तक क्या रहेगा। क्या बोलती पब्लिक? नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसमें मैं बोल देता हूं yz z x 1 1 1 टिंग टिंग टिंग। एक मिनट बोल रहा है सर, मैंने कुछ ना बोलूं तो ठीक है, राइटिंग कर लिया तो वो दिक्कत हो गया। हां भाई चल सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो भाई यहाँ पे x है, यहाँ y z है, यहाँ y मिसिंग है और यहाँ पे z मिसिंग है। तो अपन मिसिंग मिसिंग को क्रिएट कर देते हैं। कैसे सर? आप कैसे क्रिएट कर दोगे सर? देखो log x y z प्लस log x x, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? समझे समझे कि नहीं समझे? हो सकता है कि तुम लोग अलग तरीके से बना रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। पर मुझे ऐसा लगा भाई यहाँ x मिसिंग है, यहाँ y मिसिंग है, यहाँ z मिसिंग है, तो मिसिंग को हमने दूर कर दिया। तो ये क्या आ गया बोलो? x x x y z। तो ये है तुम्हारे पास log x x y z प्लस log y x y z प्लस log z x y z। अब समझ में क्या करना है? तो अगर मैं इसको ऊपर कर दो तो ये आ गया log बेस को उल्टा मार दो x y z, ये आ गया x प्लस log x y z, ये ऊपर आ गया y प्लस log x y z और ऊपर आ गया z। बना जाएगा इसका आंसर। अभी x y z मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलो बता दो। तो ये आ गया log x y z और यहाँ पे x y z, इसकी वैल्यू 1 होगी साहब, इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है ना? पीवाईक्यू का, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। पीवाईक्यू का क्वेश्चन करते हैं पहले ये करो। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में है, गेट में नहीं है, लेकिन सीएससी में है या रेलवे या एससी में है वो। सॉल्व करो। गेट के लॉग के क्वेश्चन भी तो मैं दिखाता हूं ना, पहले इसको सॉल्व करो। सपोज देखो जल्दी, एक्चुअली इजी क्वेश्चन है। तुम दोनों साइड लॉग ले लोगे तो आ जाएगा a log x b log y। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करो। देखो यार क्लियर ये डबल कर देता है। इसको सॉल्व थोड़ा फास्ट करो, मैंने क्या दोनों सॉल्व थोड़ा फास्ट करो। ये क्या आपका आंसर नहीं बता रहे, बाकी लोग को मौका देंगे, ठीक है? आंसर कमेंट में क्या होगा इसका? एनडीए नाटू में नाटू कुछ भी नहीं है। इसको 3 के फॉर्म में लेंगे, इसको 3 के फॉर्म में लेंगे, इसको 3 के फॉर्म में लेंगे, इसको 3 के फॉर्म में हो जाएगा सॉल्व।
इसको सॉल्व करो यार, ये तो वही है जो किया था ना 2y का किस तरह से, इजंट इट? यही तो किया था सॉल्व, देखो तो ये दो दोनों में क्या अंतर है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? कॉपी में नोट कर लीजिए सब लोग, कॉपी में नोट करिए। लॉग 10 को दिया हुआ है, यहाँ बेस नहीं मतलब 10 है, यहाँ बेस नहीं मतलब 10 है, ठीक है, सॉल्व करना। चलो अब कुछ पीवाई के क्वेश्चन ले रहा हूँ जो ऐसे ही फ्रेम होते थे बिना टॉपिक बताए। ये नोटेड है, बोलो मेरे साथ, नोटेड है, पीडीएफ से लिख लोगे, ये भी सही, आधी बच्चों की पहली निशानी। एक क्वेश्चन को दिया हुआ 2012 में ऐड कर लिया, log x plus log x minus 7 is equal to log x plus 11 plus log 2 वैल्यू x। सारे को सॉल्व करना भाई, मतलब मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि कर नहीं रहे हो, तो कम से कम बोल तो दो, जस्ट वेट करना, आंसर कमेंट मत करना, बोल करेंगे। बारह 2012 क्वेश्चन, देखो इधर तो पक्की बात है कि लॉग निगेटिव नहीं कर सकते अपन, तो 1 आंसर नहीं हो सकता, 2 आंसर नहीं हो सकता, 7 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि log 0 तो इंफिनिटी हो जाएगा, तो आंसर 11 होगा बिना कुछ किए सॉल्व। लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं डाल सकते, और log 0 जो होता है वो माइनस इंफिनिटी होता है। ये समझो कितने लोग ये अप्रोच से किए, एक बार हाँ बोलो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन विद द सेम अप्रोच? बहुत बड़े मूवी। मैं लाइट बैठने के लिए, पता नहीं एक सेकंड कुछ टाइम के लिए हैंग हो गया, हैंग हो गया। बोलो बेटा आपका क्या? इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को मैंने मैथ्स में बताया था आप लोगों को, और जो बच्चे मेरे से मैथ्स नहीं पढ़े हैं रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड में आया हुआ, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, कर्व जो हमारे पास दिख रहा है इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। क्या ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं? यस नो बोलें कुछ, नीलम बताओ। दैट मींस ये क्या है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये माइनस को वॉमिट कर देता है बाहर, तो इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो माइनस को वॉमिट कर देगा बाहर, चेंज नहीं होगा, ये माइनस को बाहर निकालेगा, ये माइनस को बाहर निकाल देगा और चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ऊपर ये माइनस को बाहर निकालेगा बट ये चेंज हो जाएगा फिर, और ये माइनस बाहर निकालेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चेक करिए प्लीज, ये सॉल्व। तो f of x इज इक्वल टू x 2 raised to power माइनस mod x, यहाँ पे अगर मैं f of माइनस x डाल देता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस x 2, और माइनस के साथ में तो ये नहीं बदलेगा, तो ये आ जाएगा माइनस x 2 माइनस के साथ में mod x, तो ये है बेसिकली माइनस ऑफ fx। ऐसा ही क्वेश्चन सेम हम लोगों को सेम क्वेश्चन इवन फंक्शन के केस में भी आ गया था, जैसे ये दिख रहा है सिमेट्रिक अबाउट f of x। अगर कोई y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या हो रहा है भाई साहब, इवन फंक्शन है सर। इवन फंक्शन के केस में क्या होता है, f of माइनस x, ये माइनस x को डाइजेस्ट कर लेता है, हजम कर लेता है,
माइनस एक्स से आंच नहीं आने देता फंक्शन को, तो ऐसा कौन है? ये माइनस एक्स को हजम कर लेगा क्या? बिल्कुल कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। ये हजम नहीं कर पाएगा, ये हजम नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे ये भी हजम नहीं कर पाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 टू द पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 2 टू द पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स। क्या हो जाएगा सर? ये खत्म, एक्स स्क्वायर या माइनस है वो हजम हो गया, वापस से सेम फंक्शन जनरेट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक, अगर आपको नोट करना है प्लीज नोट कर लो, नहीं नोट करना है बाद में पीडीएफ डाउनलोड करना है वो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होता है, ठीक है? चलो जल्दी करो, इसका आंसर बोला सुनो, कमेंट कर। अभिषेक 110 बोल रहा है, कैसे निकाल? इसको सॉल्व करो। बताओ क्या है, बोलो। सॉल्व दिस, सॉल्व। चलो तुम्हारा नोटिफाई कर इसमें, कंफर्म करो यार, तुम्हारे पर भरोसा करता हूं, मतलब ऐसा गड़बड़ मत करवाओ, नाक मत कटवाओ यार, अति हो जाता है। 110 होगा, अभिषेक को बोल दे क्या कर रहा है अभिषेक करके, अभिषेक ने सबसे पहले 110 बोला था। ट्रिक के चक्कर में जाओ, कितना टाइम मिलेगा ये कुछ, कितना टाइम मिलेगा ये कुछ, ट्रिक तो फॉर्मूला से बना है, छोड़ो यार, मान ट्रिक में अगर भूल गया तो दिक्कत हो जाए। इसका आंसर लो जल्दी करो। सॉल्व नमक किधर है, क्या बात कर रहे हो यार? नमक कैसे आ रहा है? सॉल्व नहीं हो रहा तो नमक किधर हो गया ऐसा? सॉल्व नहीं हो रहा था, पीवाईक्यू का क्वेश्चन मेरे को इसका आंसर याद नहीं आ रहा। पीवाईक्यू का तुम्हें बोल रहा हूं कि आती हुई आईडी वाले नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में नमक किस क्रिएट करते हैं, a plus b plus c is equal to